तो क्या आप लोग बिहार में सेवा करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट से लगातार 3 साल बिहार टॉपर बने हैं। बने हैं ना सर? एकदम। क्या नाम था उन लोगों का? ऑल इंडिया रैंक 2 क्लैट 2020 में आद्या सिंह रही। उसके बाद 2021 में हमारे यहाँ से गरिमा बंका रही, जो भागलपुर की रहने वाली, ऑल इंडिया रैंक 9 ला करके। फिर 2021 में हमारे यहाँ से 22 में जो है ऋषिता झा रही, जो ऑल इंडिया रैंक 48 ला करके बिहार टॉपर बनी। मतलब कि पिछले 3 साल से लगातार 3 लड़कियां जो है बिहार टॉपर बनी हैं। लगातार लड़कियां ही ने लड़के क्या कर रहे थे? लड़के का भी पोजीशन था, लेकिन टॉपर जो बने वो सिर्फ लड़कियां ही बनी है लगातार 3 साल से इस बिहार से। तो यार तुम लोग क्या कर रहे थे कि 3 साल से लगातार लड़कियां टॉप करते जा रही है और तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम लोग? सर हम लोग भी पढ़ाई कर रहे थे सर। लेकिन सर हम लोग भी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन पेपर पूरा लैंग्वेज बेसिस पे रहता है। तो हम लोग तो रीजनिंग क्या समझ जाती है और तुम लोग नहीं समझ पाते हो? हम लोग रीजनिंग स्किल है ना सर हमारे पास। अच्छा, भविष्य में वकील बनोगे तो ईमानदार वकील बनोगे कि बेईमान? सर एकदम ईमानदार वकील बने। दिल पे हाथ रख के क्रिया खाओ। यस सर, एकदम सर। और गरीबों का केस लोगे कि नहीं लोगे? एकदम सर। खाली पैसे से नहीं ना लड़ोगे? नहीं तो फ्री में भी लड़ेंगे। फ्री में भी लड़ेंगे, यानी पैसा चाहिए इसको। चलिए ठीक है, यहाँ पे कुछ लड़कियां हैं, कुछ लड़के हैं। इन लोगों से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये बताइए कि भारत का जो न्याय व्यवस्था है, क्या उस व्यवस्था से आप लोग संतुष्ट हैं? क्या उसमें सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आप लोग जब वकील बनेंगे, आप लोग जब जज बनेंगे, तो उसमें सुधार करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? बोलिए। यस सर। यस सर। और आप लोगों में से टॉपर कौन बनने जा रहा है इस साल का? ये देखिए, सबसे पहले ये लड़का हाथ उठाया। आजा 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 आजा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, सबसे पहले इसने हाथ उठाया है, टॉपर बनने जा रहा है। गर्लफ्रेंड नहीं ना है? नहीं ना है सर। गर्लफ्रेंड मतलब लड़की दोस्त ना? हाँ सर हैं सर, बहुत सारी। बहुत बढ़िया। इस वकील ना है ससुरा, बोल रहा है गर्लफ्रेंड मतलब लड़की दोस्त ना। चलो, नहीं रहेगा तो तुम टॉपर बन जाएगा, अगर होगा तो नहीं बन पाएगा। अगर देखा जाए तो डेंसिटी के हिसाब से, पर हर एक आदमी के हिसाब से अगर देखा जाए, जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए, तो सबसे ज़्यादा केस जो है बिहार के न्यायालय में पेंडिंग है। किस न्यायालय में पेंडिंग है? कहाँ पे पेंडिंग है? पटना। बोलो ना यार। पटना में। पटना में नहीं, पूरे बिहार में पेंडिंग है। उन पेंडिंग केसों से छुटकारा कैसे मिलेगा सर? इस पेंडिंग केसेस से छुटकारा तभी मिलेगा जब हमारे यहाँ जो पढ़ रहे हैं बच्चे या अभी लॉयर बन चुके हैं, वो निचले तबके को फ्री लीगल एड सर्विस प्रोवाइड करना आज से शुरू कर दें। तो ये लॉयर और लायर में क्या फर्क होता है? सर, लॉयर जो एक LLB का डिग्री लेकर एक पोजीशंस को पोस्ट करता है, मतलब एक डिग्री उसके पास होता है। लायर इट इज जस्ट जो झूठ बोलता है, आई थिंक। झूठ बोलता है। यस सर। लायर झूठ बोलता है। और वकील? सर, वकील एज अ पोजीशन, वकील सच बोलता है, ऐसा कहा जाता है। तो हमारे देश के सभी वकीलों को सच बोलना चाहिए और सभी वकीलों को सच का साथ देना चाहिए और सही लोगों के साथ खड़े होना चाहिए। खड़े रहोगे कि नहीं तुम लोग? रहोगे ना खड़े? क्योंकि अभी के समय में आप लोगों को जो समस्याएं सड़कों पे हो रही है, यहाँ तक कि आधार कार्ड, पैन कार्ड बनवाने के लिए भी घूस देना पड़ता है, वोटर ID कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी बिहार में घूस देना पड़ता है। आपके माता पिता अगर बीमार हो जाते हैं तो उनका सरकारी अस्पताल में इलाज तक सही से नहीं होता है। उस सिस्टम को कौन दुरुस्त करेगा? कौन दुरुस्त करेगा? हाथ उठाइए। कौन कौन दुरुस्त करने के लिए तैयार है? कुछ लोगों का हाथ में नहीं उठ रहा है, मतलब कि उसी सिस्टम में जो है ना, ऐसे ऐसे करने के लिए। तो उठाइए पूरा टाइट हाथ एकदम, और तैयार है ना? क्यों बनना चाहती हो? सर, वकील इसलिए क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आज भी झूठ के बल पर जीत जाते हैं, जो सच में क्रिमिनल होते हैं, पर उनको डिफेंड करने के लिए एज मैं वकील बनना चाहती हूँ। वकील क्यों बनना चाहती हो? सर, मैं वकील इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि सर मुझे अभी जो करंट सिनेरियो हमारा, जो सही में सर जो नीचे दबके के लोग हैं जिनको नहीं हो पा रहा है, सर मैं चाहती हूँ कि मैं उनके लिए खड़ी उतरूँ। अपने क्यों बनना चाहती हो? अभी जो जैसा चल रहा है उसको, सब कुछ जो भी है उसको सुधारने के लिए। वकील क्यों? बदलाव के लिए। वकील क्यों? बदलाव के लिए। वकील क्यों? चेंज के लिए। वकील क्यों? सर बदलाव चाहते। वकील क्यों? जज बनना चाहते हैं। अरे जज बनना चाहती हो? वकीलों, ये एक कदम आगे है। चलो एक कदम आगे आ जाओ। अच्छा, काहे जज बनना चाहती हो? सर क्योंकि मेरे फैमिली में खुद ऐसा हुआ है कि मतलब हम लोग का जो केस हुआ था सर, हम लोग सच हो करके भी हम लोग हारे, सिर्फ क्योंकि घूस मिला दूसरे पार्टी की तरफ से। तो सब उस सिस्टम को सिर्फ क्रिटिसाइज करने से कुछ नहीं होता है, उस सिस्टम में खुद घुस करके उसको ठीक करना हमारा सर
दायित्व है सर। चलिए ताली बजाइए इस बच्ची के लिए। और जब आप लोगों को चोट लगता है, आप लोगों को दर्द होता है, तो आप लोगों को समझ में आता है। जब सामने वाले को दर्द होता है तो वो आप लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं, ये तो सवाल बनता ही है सर। दुर्भाग्य है भारत का कि यहाँ पे कसाब को भी वकील मिल जाता है। दुर्भाग्य है भारत का कि यहाँ पे आफ्ताब को भी वकील मिल जाता है। दुर्भाग्य है यहाँ भारत का जहाँ पे जो है यहाँ पे अपराधियों को भी वकील मिल जाता है। ये जरूरी है, ऐसा जरूरी नहीं होता कि हर एक कोई मुजरिम ही होता है। जब तक उसको कोर्ट में आप रिप्रेजेंट नहीं करिएगा तब तक वो पता कैसे चलेगा। जिसका नाम रखा है शायद आपको वो नाम याद होगा कि मैंने किसका किसका नाम रखा है। और वैसे वैसे लोगों को वकील नहीं मिलना चाहिए। आपका बात सही है, लेकिन वो मुजरिम कैसे बने? जब आपको पता चला, जब वो कोर्ट में गए, उनकी पेश हुई, तब ना समझ में आया कि वो मुजरिम है। ऐसा जरूरी नहीं होता ना सर कि सबको, लेकिन हमारा एक राइट है सर कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ राइट, हम लोग को रिप्रेजेंट करने का अधिकार है और उससे तो कोई छीन नहीं सकता ना। और एडवोकेट बस अपना ड्यूटी करते हैं सर। एडवोकेट मजबूर भी रहते हैं, वो जानते हैं कि वो क्रिमिनल है, पर फिर भी वो अपनी ड्यूटी के अंदर, एडवोकेट लॉ के अंदर वो मजबूर रहते हैं। उनको अपने क्लाइंट को सपोर्ट करना होगा, अदरवाइज उनका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। बहुत अच्छा आप लोगों ने ताली बजाया है कि एडवोकेट जानते हैं कि ये मुजरिम है, उसके बावजूद भी उनको सपोर्ट करना होता है। ये गलत है। जब आप जानते हैं कि वो मुजरिम है तो उसके सपोर्ट में आपको खड़ा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अगर जैसे आप जान गए, देखिए जैसे आप जान गए कि ये आदमी मुजरिम है, उसके सपोर्ट में आपको आपकी इंसानियत जो है वो नहीं खड़ा होना चाहिए। हाँ क्या आ जाइए आज। हम और आप बताने वाले कौन है कि मुजरिम कौन है? हम और आप बताने वाले कौन है कि मुजरिम कौन है? जब कसाब ने हमारे CST स्टेशन पे जो है गोलीबारी किया था, उसका सारा सबूत था हमारे पास, तो हम तो बताने वाले हैं कि मुजरिम कौन है। एक चीज ऐड करूं, बच्चे क्योंकि यहाँ पे लॉ का थ्योरी पढ़े हैं, तो जो लॉ का थ्योरी है वो कहता है हर आदमी को राइट टू डिफेंड। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक डॉक्टर के पास आता है अजमल कसाब ही गोली लगे हुए हालत में, डॉक्टर उसको इलाज करेगा नहीं करेगा? हर आदमी को जैसे जैसे आप लोगों ने मुझसे लड़ा, सुने एक मिनट, मैं जवाब दे रहा हूं आप लोगों से, मैं आप लोगों को जवाब दे रहा हूं। जैसे आप लोगों ने लड़ा कि अजमल कसाब को भी वकील मिलना चाहिए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना। तो इस देश का वो गरीब आदमी को भी वकील मिलना चाहिए जो 14 साल से जेल में बंद रहता है और उसके पास पैसा नहीं रहता, उसके लिए कोई वकील खड़ा नहीं होता है। उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उसको मिलना चाहिए। और एक आंकड़ा बताता है कि सबसे ज्यादा बिहार में लोग जो है जेल के अंदर बंद हैं, जिन्हें बेलर भी नहीं मिल रहा है, जिनके लिए लड़ने के लिए वकील भी नहीं मिल रहा है। ये आंकड़ा है। तो उनके लिए कौन खड़ा होगा ये बता दीजिए। कसाब के लिए तो खड़े होने के लिए हमारे संविधान ने हमें राइट दिया है, तो उन गरीब लोगों के लिए खड़ा कौन होगा और उनके लिए राइट कौन देगा? सर पीपी गवर्नमेंट नहीं खड़े होते हैं। सच्चाई देखिए, नहीं आप लोग जो है किताब, आप लोगों का किताबी बात है, जो आप लोग कह रहे हैं वो सही है, मैं आप लोगों के साथ हूं, मैं आप लोगों को कहीं गलत नहीं कह रहा हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे बिहार में भी, हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे निर्दोष लोग सलाखों के पीछे बंद हैं, जिनके लिए कोई नहीं खड़ा होता है। 18 तारीख को इन लोगों का एग्जाम है, इन लोगों को क्या कहना चाहते हैं आप? मेरे बच्चों को सबसे पहले मेरे तरफ से और लॉ प्रेप परिवार की तरफ से शुभकामनाएं हैं। और मैं हमेशा इनके साथ जब भी सेशन में, मोटिवेशनल सेशन में आता हूं, अभी रविवार को इलेट का एग्ज़ाम देकर ये लोग लौटे हैं, तो मैं बोलता हूं जब मिलिट्री को सायरन आ जाती है कारगिल या किसी वार में जब निकलना होता है, तो वो सोचते नहीं है कि आगे क्या करना है। जब एग्ज़ाम की घड़ी आ चुकी है तो डरना किस बात का, अब निकल चुके हैं तो निकल पड़े। तो अगर आपके पास 100 केस आ रहा है, कितना? 100, उसमें से 10 केस फ्री में लड़ना है यार आप लोग। 90 केस से आप लोगों को जितना पैसा चाहिए उतना पैसा ले लेना, 10 केस आप लोगों को फ्री में लड़ना है। लड़ने के लिए तैयार हैं? क्योंकि इस देश के बहुत बड़े बड़े वकील जो हैं, उनका फीस जो है इतना हाई रहता है कि गरीब जो है उनके दरवाजों तक पहुंच नहीं पाता है। तो आप लोग दरवाजा कम से कम गरीबों के लिए खुला रखना। खुला रखेंगे कि नहीं रखेंगे? और मेरा सवाल सही था कि नहीं था? जैसे आप लोगों ने बोला कि कसाब के लिए को भी वकील मिलना चाहिए, क्योंकि अगर उसको गोली लगी है तो डॉक्टर जो है उसका इलाज करेगा। सही है कि नहीं है? तो हमारे PMCH में डॉक्टर गरीबों का इलाज काहे नहीं करते हैं? क्यों?
मर जाते हैं, स्ट्रेचर नहीं मिलता है। सच्चाई ये है, जमीनी हकीकत ये है, जमीनी हकीकत ये है। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितना इलाज बढ़िया तरीके से वो नेताजी का एम्स में करते हैं, उतना ही बढ़िया से इलाज जो है पीएमसीएच में करें, और उतना ही बढ़िया से इलाज जो है किसी रेफरल अस्पताल में भी करें। वही रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की भी बनती है कि आप लोग अगर किसी बड़े आदमी के साथ खड़े हो जाते हैं, उतना ही ईमानदारी पूर्वक किसी गरीब आदमी के साथ भी खड़े हों जो पैसा देने में असक्षम हो। सही बोल रहा हूं कि नहीं? चलिए अब सर के पास आएंगे, चूंकि सर पढ़ाते हैं आप लोगों को। अच्छा, इन बच्चों के अंदर जो है आपने क्या खासियत देखा है? इन सभी बच्चों में से एक कॉमन खासियत मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए, इन बच्चों के अंदर जो खासियत सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें करना है। वो कैसे करना है, जान लगा देना है, जिस भी ताकत से करना है, लेकिन हमें क्लैट एग्ज़ाम को क्रैक करके अपने ड्रीम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पहुंचना है। इन सभी बच्चों में ये खासियत दिखा है, और इसी के कारण आज मैं पिछले 3 वर्षों से जो बिहार टॉपर दिया हूँ, ये इन बच्चों के ही बदौलत। कितने साल पहले आपने शुरुआत किया इसका? हमने 2019 में इसकी शुरुआत की थी, और पहला बैच जो है 2020 में निकला था, जिसमें आद्या सिंह बिहार टॉपर होकर ऑल इंडिया रैंक 2 लेकर आई थी। और दूसरा बैच 2021 में, तीसरा 2022। मतलब कि लगातार हर एक बैच में जो है टॉपर लगातार अभी अच्छा, उन टॉपर के अंदर क्या खासियत होता था? देखिए, एक जो उनके अंदर था, डेडिकेशन लेवल बहुत हाई रहता था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं अपने बच्चों को ही बोलता हूँ, डेडिकेटेड रहना है। ये नहीं कि बीच में आए, थोड़ा नर्वस हो गए और हम एग्जाम से भटक गए। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर दिक्कत भी हो तो आप अपने फैकल्टी से आए, एक एक क्वेश्चन का डाउट पूछें और उस चीज़ को सही करके अपना डेडिकेशन लेवल उसी तरीके से बरकरार। अच्छा, आप लोगों से एक नाम मैं पूछना चाहूँगा, सिर्फ सभी लोग हैं यहाँ पे, पीछे भी आप लोगों के फैकल्टी है, सबसे बढ़िया कौन पढ़ाता है? कौन? और ये सर नहीं पढ़ाते हैं क्या? हमारे सारे ही फैकल्टी बहुत अच्छे हैं। हम चूज नहीं कर सकते हैं, हम लोग चूज नहीं कर सकते हैं। सारे फैकल्टीज अच्छे हैं। ये देखिए 90% लोगों ने जो है कुमार सर को बोला, और देखिए एक लड़की जो है ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, राहुल द्रविड़ भी क्रिकेट टीम में था ना, डिफेंसिव शॉट के लिए था कि नहीं था? तो बोल रहे कि नहीं नहीं, हमारे सारे फैकल्टी जो है, नहीं बोले कि कुमार सर अच्छे नहीं है, कुमार सर भी बेस्ट है, बट बाकी भी बेस्ट है, बाकी भी बेस्ट है। चलिए ठीक है, एक बार कुमार सर के लिए आप लोग ताली बजाइए। चलिए अब कुमार सर के पास आते हैं। आज ये सर हैंडसम हंक हैं। देखिए एक प्यारा सा मैसेज जो है आप इन बच्चों के लिए दीजिए। जरूर सर। देखिए, छीन लिए। ओह सॉरी, आई एम सो सॉरी। आदत सर है, मैं भी सेमिनार में। अच्छा, एनीवे, बस एक बात सर, मैं बहुत पहले से कहता आया हूँ, बच्चों के बीच में जाके अच्छा माइक लेके जाइए। थैंक यू सर। एक ही चीज अभी वाले बच्चों को, अच्छा एक, अब फिर चिल्लाने मत शुरू करो, शांत हो जाओ। एक ही चीज़ कहूँगा सर, कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हो, मैं अभी रिसेंट क्योंकि इस चीज़ पे सोच रहा था, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपको अनप्रेडिक्टेबिलिटी के साथ आता है। तो मेरा बस यही सजेशन है आपको, ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान और देते वक्त आप अनप्रेडिक्टेबिलिटी फैक्टर को हमेशा काउंट इन करके चले। तो आपको हर कुछ के लिए तैयार रहना होगा। द फॉर्मूला इज लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। दैट इज ऑल। यही है सर, बस। बहुत बहुत स्वीट सिंपल। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने इतना प्यारा मैसेज जो है बच्चों को दिया। एक बार और मौका देता हूं, माइक लेके जाइए और एक और मैसेज दे के आइए जल्दी। अच्छा चलिए, मैं दूसरा मैसेज देता हूं। देखिए सर की एक बात शायद हम लोग समझे नहीं। सर जब बोल रहे हैं कि एक मतलब अजमल कसाब को मिल जाता है लॉयर, गरीबों को नहीं मिलता लॉयर, एकदम सही है, सच्चाई यही है, ग्राउंड रियलिटी 100% वही है। और हम लोग सोच रहे हैं सर हम क्या करें उसका, लेकिन थ्योरी तो यही कहता है ना, तो हम तो थ्योरी पढ़ रहे हैं, हमें थ्योरी से मतलब है। थ्योरी कहता है हर आदमी को एक डिफेंडर चाहिए। नाउ रियलिटी इज 5 साल बाद आप लोग भी वही प्रैक्टिस करोगे, एंड उस समय आपके लिए इतना इंटीमेट हो जाएगा जहां आपको डिसीजन लेना ही लेना होगा कि अब हम भी क्या उन्हीं लॉयर्स की तरह अजमल कसाब की सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे, बट गरीबों के सपोर्ट में सीधा बैठ जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। ताली बजाइए सर के लिए। थैंक यू। और हमें सबके लिए खड़ा होना होगा। एग्जैक्टली सर, सबके लिए, मतलब सबके लिए। आपने कसाब वाली बात बोली थी। देखिए डिफेंडेंट तो चाहिए, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम एक नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है, बट बात यह है कि नहीं, हंसना नहीं है, बातों को सुनना है और समझना है, और वकील का काम ही होता है एक दूसरे से लड़ना। देख लिया जाएगा। ऑडी ऑल्ट्रम जैसा बोला, बट जो आपने बोला कि गरीबों को भी मिलना चाहिए लॉयर, हम बन रहे हैं।
उसके बाद देखिएगा जस्टिस और रिफॉर्मेशन लाना, उसके लिए लॉ पढ़ा जा रहा है। बात है अभी क्या हो रहा है, अभी के ग्राउंड रियलिटी के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, आगे चल के होगा क्या, और इंशाल्लाह आगे चल के हम लोग रिफॉर्मेशन लाएंगे। चलो ठीक है, आगे चल के जो है ये रिफॉर्मेशन लाएगा, उम्मीद है, और आप लोग भी रिफॉर्मेशन लाने के लिए तैयार रहें। सही है कि नहीं है? अगर हम लोग रेवोल्यूशन नहीं ला सकते हैं तो हम लोग तो रिफॉर्म कर ही सकते हैं। अगर क्रांति हम लोग नहीं ला सकते हैं तो जो सिस्टम खराब है उसे सुधरवाने का प्रयास तो जरूर कर सकते हैं। सर ये बताइए कि इन बच्चों को पढ़ाते समय आप लोग जो है किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं? इन बच्चों को पढ़ाते समय सबसे पहले जो इनको अभी से ही हैबिट हम लोग क्रिएट करते हैं वो मॉक देने का, क्योंकि वो 2 घंटे का जो टाइम होता है जो बच्चे जाकर के एग्ज़ाम के टाइम अपीयर होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है। तो अभी से सबसे ज़्यादा प्राइमरी फोकस हमारा होता है मॉक पे, इन लोग प्रॉपर पैटर्न को अटेम्प्ट लें, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मॉक पे। अच्छा, पढ़ाते समय सर किन किन चीज़ों पे आप लोग ध्यान देते हैं? ये सर ने बताया, अब आप बताइए। जी सर, ज़रूर सर। एक हमारा बस होता है कि आप क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको हम एक तरीका सिखा सकते हैं, क्या आएगा एग्जाम में वो नहीं सिखा सकते। वो 11-12 तक ही होता है कि आपको एक सेट ऑफ क्वेश्चन दे दिया। तो हमारा प्राइमरी फोकस होता है कि बच्चों के हम दिमाग को उस तरीके से मोल्ड करें कि इनको कुछ भी फेंका जाए वो उसको अच्छे से ले और उस क्वेश्चन को करके सही करके आगे बढ़े, कंपटीशन निकाले। सर कि आपके कोचिंग में जो है पिछले 3 साल से 3 बार लगातार बिहार टॉपर लड़कियां बनी हैं, लड़कों पे ध्यान नहीं है आप लोगों का, ऐसा लग रहा है। लड़कों को ध्यान सर अब पबजी पे ज्यादा है। दिक्कत ये है ना, लड़के पबजी, बाहर बैठना, इधर उधर करने में ज्यादा ध्यान देते हैं। लड़कियां सिंसियर हो रही है, उनको ये मौका मिला है और उस मौके का फायदा उठाना चाहती है। क्यों सर? देखा जाए ध्यान तो हम लोग इक्वल सभी पे देते हैं, लेकिन मोटिवेशन भी सभी को किया जाता है। लेकिन लड़के के दिमाग में ना बहुत तरह की बातें चलती रहती हैं, जो अभी आपने एक हमारे स्टूडेंट को समझाया भी कि गलत रास्ते को मत अपनाना, नहीं तो जो जज बनने का शौक है वो अधूरा रह जाएगा। लेकिन लड़कियां क्या है, वो हर चीज़ के साथ एकदम सिंसियर होकर अपने कर्तव्य पथ पर एकदम लगातार चलते रहती हैं, इसी के लिए वो अपने गोल को अचीव कर लेती हैं। इसीलिए गोल को अचीव कर ले रही हैं। इन सभी लड़कियों के लिए एक बार सभी लड़के सिर्फ ताली बजाएंगे, सिर्फ लड़के लोग ताली बजाएंगे, देखिए, और सभी लड़कों के लिए लड़कियां ताली बजा दीजिए। ये लोग इसलिए ताली, देखिए लड़कों का ताली जो है थोड़ा सा कमजोर था, आवाज उसमें थोड़ा सा कम था, पता है, जानते हैं क्या है कि उन लोगों का कंसंट्रेशन था ही नहीं। और लड़कियां देखिए कैसी ताली बजा रही हैं कि आप लोग सिर्फ ताली पे ध्यान दीजिए, हम लोग सिर्फ 1 रैंक पे ध्यान देंगे। तो चलिए, उम्मीद है कि जो है आप लोग जो है लड़कों पे भी थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए और इस बार जो है बिहार टॉपर उन्हें भी बनाइए। नहीं, एकदम पूरी कोशिश है कि बिहार टॉपर इस बार लड़का देना है, क्योंकि ब्रेक करना ज़रूरी है, नहीं तो लगातार अगर लड़कियां आ जाएंगी तो दिक्कत होगा। हमारे लड़कों के चेहरे अभी मुरझा गए हैं। आप अगर मनीष जी देख रहे होंगे तो अभी हमारे लड़के बेचारे उदास हो गए। आपने इतना ज़्यादा लड़कियों को सपोर्ट कर दिया है। हम कहाँ, हम तो ऑन रिकॉर्डिंग बोल रहे हैं। देश में महिला आयोग है कि नहीं है? पुरुष आयोग है क्या? तो तुम लोग वकील बनना तो पुरुष आयोग भी बनवाना। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? महिलाओं की समस्या जो है सबको दिखता है, लेकिन प्रताड़ित पुरुष की समस्या किसी को नहीं दिखता है। तो पुरुष आयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बच्चे भी बोल रहे हैं पुरुष आयोग होना चाहिए। सर आ जाइए यहाँ पे, आपसे भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं। अच्छा सर, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, समानता का अधिकार है कि नहीं है? एकदम है सर, आर्टिकल 14, 15 नहीं है सर। महिला आयोग बना दिया गया, पुरुष आयोग आज तक नहीं बनाया। एकदम सही सर, लेकिन बात ये है ना कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उसी समय जो बनाने वाले थे उन्होंने सोचा कि हम उन्हीं को ज्यादा राइट दे जो हमेशा से दबे कुचले रहे हैं। तो महिलाएं दबे कुचली रही थी हमेशा से, और अब कौन दबा कुचला है? एकदम सही। तो हो सकता है आने वाले 10 साल में कौन दबा कुचला? पुरुष है, मान लिया, अगर तो अगले 10 साल में हो सकता है पुरुष आयोग भी हो सर। एक टाइम पे ट्रांससेक्सुअल के लिए कुछ नहीं था, लॉ नहीं था, प्रोटेक्शन नहीं था, आज सारा कुछ है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में पुरुषों के लिए भी हो। हम लोग होपफुल रह सकते हैं। होपफुल रह सकते हैं। तो इसके बारे में आप लोग पढ़ाते उड़ाते हैं कि नहीं? एकदम सर, हम लोग यही पढ़ाते हैं, यही हमारा। सर कभी पढ़ाए हैं क्या कि पुरुष आयोग बनना चाहिए? पढ़ाए हैं? चलिए ठीक है। बाकी इन बच्चों के बीच से हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और इस बार लड़कियां टॉपर होने वाली हैं या लड़के, इस पे भी आप लोग अपना राय जरूर रखना। जय हिंद।